नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर बच्चों इसी वर्ष आपका आयोजित हुआ है। सभी विद्यार्थी आज की क्लास के माध्यम से जो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अपना आंसर की देख रहे हैं, अपना आंसर की देखेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का आपका क्वेश्चन पेपर है। आज आपका पेपर आगरा विश्वविद्यालय का लगा हुआ है, माँ सकम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का लगा हुआ है। उसके एक दिन बाद जस्ट 21 तारीख को जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पेपर लगा हुआ है। 24 तारीख को आपको जो है MGQP का पेपर लगा हुआ है। MGPRU सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये हमारी आज की जो क्लास है। इसमें टोटल बच्चों 100 आपके क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको देख लेना है। इसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी तैयार कर दी है। उसमें जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर भी हो चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखी है। आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। कम से कम आपको एक विश्वविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय का एक आपको पेपर देखना है और अदर विश्वविद्यालय का आपको 2 पेपर आपको देख के जाना है, जिससे आपके एग्जाम का पूरा पेपर जो है कवर हो जाएगा। इससे बाहर अन्य कोई भी आपको क्लास चैनल पर लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिएगा, मैं जो बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का क्वेश्चन पेपर है। सब मेरे द्वारा ही पढ़ाई इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का इसमें जो है, इसमें 100 क्वेश्चन थे, लेकिन 75 नंबर का आपका पेपर जो है आयोजित आपका ही हुआ था। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपको जो है लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखो 5 से जो है, इसके बाद 10 हो गया है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। देखो 10 से 20 हुआ है, नहीं 5 से पहले 10 हुआ है, तो मतलब 5 में जो है 2 का जो है गुणा हुआ है। फिर 10 में क्या किया है, फिर 2 का गुणा कर दिया, 10 में 20 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 40 हो जाएगा। 40 में फिर 2 को भैया गुणा कर दो, कहोगे 80 हो जाएगा। तो इसमें का 80 वाला विकल्प जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन की लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से यदि आप ध्यान से देखो, तो पहला पद 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे भैया तो 2 दूनी 4 आ जाएगा दूसरा पद। 3 का स्क्वायर करोगे 3 त्रिका 9, 4 करोगे 4 चौ 16, 5 का करोगे 5 25। इसके बाद 6 का आपको जो है स्क्वायर आपको करना है। 6 का आपका 36 हो जाएगा। इसमें का तीसरा अगला ऑप्शन पे आपका है 3 नंबर। इसमें आपको लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना, मतलब इसमें का अगला पद कौन सा होगा आपको बताना है। तो 2 से 6, उसके बाद 12 हुआ, उसके बाद 20 हुआ, उसके बाद 30 हुआ। ध्यान से जब देखो 2 से 6 हुआ मतलब प्लस का कितना हुआ 4 हुआ है। इसमें से 6 से जो है 12 हुआ है, मतलब प्लस का 6 हुआ। तो पहले में जो है प्लस का 4, उसके बाद 6 प्लस का, उसके बाद 8 हुआ है, उसके बाद प्लस का 10 हुआ है, उसके बाद प्लस का जो है जो कि 12 हुआ है। तो लास्ट में आपको 12 जोड़ देना है, क्योंकि 30 वाले में 30 में 12 भैया जोड़ोगे कितना होगा, कहोगे 42 होगा। कितना होगा 42 होगा। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 4 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से कौन सा आरेख छात्र, लड़के और लड़कियों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, आपको बताना है। तो इसमें देखो, इसमें जो है 2 वृत्त एक बड़े वृत्त के अंदर होंगे। इसमें का जो राइट होगा आपका तीसरा, क्योंकि इस तरह से बनेगा। मान लो कोई छात्र है तो ये पूरे आपके छात्र हैं, इसमें लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, तो इस तरह से आपका ये बनेगा ना। तो इसमें भैया तीसरा है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि 5 नंबर है कि निम्न में से कौन सा आरेख सब्जियों के सही जो है के बीच सही जो है संबंध को दर्शाता है, आपको बताता है। 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो आलू और टमाटर एक वृत्त के अंदर होंगे, मतलब ये सब्जियां हैं, ये पूरी सब्जी है, इसमें आलू भी हैं और जो है टमाटर भी हैं, तो इस तरह से वृत्त बनेगा ना भैया। तो इसमें का रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 5 दोस्त हैं ABCDE करके, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए क्या है, पहले देखो इस तरह से बना लो इसको। ठीक है, ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है। ए जो है बी के बाएं बैठा है। ठीक है, बायां मतलब जो होता है लेफ्ट, बायां। ये दायां होता है, राइट। तो ए जो है बी के बाएं बैठा हुआ है, तो मतलब इस तरह से बैठा हुआ है। ठीक, इस तरह से बैठा हुआ है। चलो ठीक है। उसके बाद देखो सी जो है बी व डी के बीच में है। सी कहाँ है, बी व डी के बीच में, मतलब सी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा। चलो ठीक है, ये भी व्यवस्थित हो गया। अब देखो, हाँ ठीक है, और जो है बैठा है, और ई जो है सबसे दहीने है। ई कहाँ है, सबसे दहीने मतलब इधर, तो ई यहाँ पर बैठा हुआ है। चलो बैठा दो उसको भी। अब देखो मध्य में कौन है भैया, मध्य मतलब होता है कि इसमें कह रहा कि दहीने जो है ई है। अब इसमें कह रहा कि मध्य में कौन बैठा हुआ है, मिडिल में कौन बैठा हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें यदि आप ध्यान से देखो तो यदि जो है
ये जो है दहीने, ई जो है सबसे दहीने बैठा हुआ है, तो इस तरह से यदि आप देखो तो बीच में आपका सी आ रहा है। कौन सा आ रहा भैया? तो कहोगे भैया जो है इसमें सी आ रहा है, तो मिडिल में जो है मेरे हिसाब से इसमें का सी रहेगा, राइट विकल्प, क्योंकि मिडिल में जो है ये सी ही है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, कि जो है 50 छात्रों के सर्वेक्षण मतलब सर्वे में जो है 30 को क्रिकेट पसंद है और जो कि 25 को फुटबॉल जो है पसंद है, और जो है 10 लोग हैं उनको दोनों चीज़ पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है फुटबॉल भी पसंद है। तो केवल क्रिकेट पसंद वाले छात्रों की आपको संख्या आपको जो है ज्ञात आपको करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्रिकेट जो पसंद है उसकी संख्या कितनी है? क्रिकेट पसंद वालों की संख्या भैया 30 है, कहोगे ठीक है। और जो है इसमें कह रहा है कि 10 को जो है दोनों चीज़ पसंद है, तो 10 इसमें से घटा दो। इसमें से जब 10 आप घटा दोगे तो आपको क्रिकेट की संख्या पता हो जाएगी आराम से। तो भैया 10 घटा दोगे तो 20 बचेगी, तो 20 भैया ऐसे लोग हैं जो जिनको क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा, इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका 8 नंबर है कि सभी बिल्लियां जो है स्तनधारी हैं। सभी बिल्लियां क्या हैं? स्तनधारी हैं, और कुछ स्तनधारी कुत्ते नहीं हैं। तो जो है विकल्पों में से कौन सा कथन जो है निश्चित रूप से सही है, आपको ये बताना है। तो इसमें देखो सभी जो है बिल्लियां कुत्ते हैं, नहीं भैया, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, नहीं, कोई भी बिल्ली स्तनधारी नहीं है, ये सब नहीं होगा। लास्ट में होगा सभी स्तनधारी जो है बिल्लियां है, क्योंकि सभी बिल्लियां स्तनधारी, तो सभी बिल्लियां जो कि स्तनधारी भी बिल्लियां होंगी, तो इसमें का डी लगाओ। अगला ऑप्शन फिर आपका 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की सामान्य समस्या का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें देखो जोखिम पर निर्णय ये भी इसका प्रकार है समस्या का, निश्चितता पर निर्णय ये भी है, अनिश्चितता पर निर्णय ये भी है, लेकिन रैंडम जो कि गैसिंग ये कोई भी इसका प्रकार नहीं भैया, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है, आपको बताना। देखो गूगल बच्चों आपका सर्च इंजन है, इसमें का पहला 10 नंबर क्वेश्चन का पहला। 11 नंबर आपका क्वेश्चन कि वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। इसके लिए जो है HTTP प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउजर है, सफारी भी है, ओपेरा भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई भी भैया ब्राउजर नहीं है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा, ठीक है। 12 का डी ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन पे आपका है 13 नंबर कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम भैया वेब सफरिंग कहते हैं, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि वेब सफरिंग क्या है, आपको ये बताना है। तो वेब सफरिंग भैया जो है इंटरनेट पर जानकारी खोजने व ब्राउज करना, यही होता है वेब सफरिंग, इसमें का पहला। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि बिजनेस नीड की पहचान क्यों की जाती है, तो प्रदर्शन सुधारने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इसमें का पहला 15 का पहला है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन की जो है फेक न्यूज किसे प्रभावित कर सकती है, आपको बताना है। तो ये जो है समाज और लोकतंत्र को, इसमें का पहला। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि CIA इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कॉन्फिडेंटिलिटी और जो है इंटीग्रिटी अवेबिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी संग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है, आपको बताना है। तो मैग्नेटिक जो डिस्क होती है इसकी होती है, इसमें का 18 का डी होगा, ठीक है। कैश मेमोरी की भी होती है, लेकिन इसकी भी होती है चुंबकीय डिस्क की भी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको ये बताना है। तो इसमें से कौन जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन का ऑपरेटिंग सिस्टम, यही इसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें का दूसरा। फिर है निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, आपको बताना है। इसका उदाहरण भैया MS एक्सेल है, इसमें का सी। फिर 21 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, आपको बताना है। तो कहोगे इसमें जो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सभी करते हैं, इसमें का लगाओ डी। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आपको बताना है। तो ये जो है एंटीवायरस है, इसमें का पहला लगाइएगा 22 का। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन एक सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है तो क्या कहलाता है, तो उसको भैया हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसमें का दूसरा।
फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। इसका प्रयोग बच्चों व्यक्तिगत पत्रों को बड़ी संख्या में भेजने के लिए, इसमें का बी। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड में मेल मर्ज शुरू करने के लिए कौन सा विकल्प जो उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इसके लिए भैया जो है मेलिंग टाइप का उपयोग किया जाता है, इसमें का दूसरा 25 का। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है मेल मर्ज फीचर मुख्य रूप से किसमें जो उपयोग होता है, आपको बताना है। तो ये बच्चा जो उपयोग होता है MS वर्ड में, किसमें, MS वर्ड में। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 27 नंबर कि मेल मर्ज का उपयोग करके किस प्रकार के दस्तावेज जो बनाए जा सकते हैं। तो इसमें जो पत्र, लिफाफे, लेबल ये सभी बना सकते हो, इसमें का डी लगेगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन पे आपका 28 नंबर कि कौन सा उपकरण नेटवर्क को हैकर से बचाने में मदद करता, कहोगे फायरवॉल। इसमें का पहला। VPN का फुल फॉर्म क्या भैया, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसमें का बी। 29 का बी है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से कौन साइबर हमला है, आपको बताना है। तो साइबर हमला भैया फिशिंग है, इसमें का पहला। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन की स्पैमिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला माध्यम कौन सा है, आपको बताना है। स्पैमिंग के लिए स्पैम में सबसे ज़्यादा आपके पास ईमेल आती हैं, सभी को पता होगा, इसमें का डी। स्पैमिंग का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो स्पैमिंग का जो अर्थ होता है वो होता है अनचाहे संदेश भेजना, इसमें का पहला। कंप्यूटर नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ाना, इसमें का पहला लगेगा, पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 34 नंबर कंप्यूटर सुरक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक मुद्दा है, आपको ये बताना है। नैतिक मुद्दा बच्चों जो है अनाधिकृत पहुंच है, इसमें का पहला। 35 नंबर क्वेश्चन की गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपको ये बताना था। तो भैया गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउजर है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि यदि जो है 5 पेन की कीमत 75 रुपये है तो 8 पेन की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले एक पेन की कीमत कितनी है, तो 75 अपान इसको आपको 5 करना था, काट दो कि कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, तो 5 एकन 5 5 25 मतलब 15। एक जो है आपका जो पेन है, एक पेन की कीमत कितनी है भैया, क्योंकि 15 रुपया है। तो 8 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 15 गुणे 8, इसको गुणा कर लो भैया, ये कितना हो जाएगा 8 5 40 के जो है जीरो हासिल आपका 4, फिर 8 8 4 आपका हो जाएगा कितना 12 120, बिल्कुल इसमें का 120 जो भी लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 37 नंबर एक व्यक्ति अपनी आय का 60% जो है खर्च करता है, तो उसकी आय जो है जो कि हाँ 20,000 है, तो वह कितनी जो है बचत करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको सीधे फार्मूले आपको रखना है कितनी इसने जो है बचत की है। ठीक है, तो इसमें आपको सीधा इसमें था कि जो है 20,000 गुणे, ठीक है, जो कि कितना जो है जो कि 60% एक खर्च करता, मतलब कितना बचता भैया 40%, तो 40 अपान जो कि 100, इसको सॉल्व कर लेना था। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 38 नंबर क्वेश्चन की ए जो है किसका भैया भाई है, बी का। ये जो है बी का भाई है, ये जो है बी का भाई है, चलो ठीक है। और जो बी है ये सी की बेटी है। बी क्या है, ये सी की बेटी, मतलब इसका ये हुआ सी की बेटी है, तो मतलब ये लड़की है ये लड़का है, ये जो है कोई सी है इसकी बेटी है, तो ए व सी का क्या भैया रिश्ता है, तो एक देखो ए जो है सी की क्या है, बेटा है उसका, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन है, तो बेटा है उसका, इसमें का पहला। 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा बेटा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 39 नंबर है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी का पति है, तो भैया उसका बहनों ही लगेगा, इसमें का तीसरा जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका लुप्त संख्या आपको इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम यदि ध्यान से देखें जो 40 नंबर आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें लुप्त संख्या आपकी कौन सी होगी, तो इसमें जो आपकी लुप्त संख्या आपकी जो होगी, ठीक है, इसमें केवल 2 से आपको जो है मल्टीप्लाई आपको करना है बस। 3 था, 3 में 2 से गुणा हुआ भैया 6 हो गया, 6 में 2 से गुणा हुआ 12 हो गया, 12 में 2 से गुणा हुआ 24, 48, 48 का 2 से गुणा कर दो भैया, इसका करोगे कितना हो जाएगा, तो कहोगे जो है ये हो जाएगा जो है कितना हो जाएगा 48 का जब 2 से आप गुणा करोगे, ये 42 नहीं सॉरी 48 को करना है, ये आपका 96 हो जाएगा। ठीक है,
इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन पे आपका है 41 नंबर की घन में कितनी जो है किनारे होती हैं आपको बताना है। घन में कितने किनारे होते हैं आपको बताना है। देखो बच्चों, जो एक घन होता है इसमें जो है एक घन में 6 आपके फलक होते हैं, एक घन में 6 आपके फलक होते हैं, और जो है जो 8 होते हैं आपके शीर्ष होते हैं, 8 आपके शीर्ष होते हैं, और 12 आपके किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं भैया? 12 आपके किनारे होते हैं। तो किनारे पूछ रहा भैया इसलिए 12। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक घन में 6 चेहरे होते हैं, मतलब 6 फलक होते हैं, तो कितने जो है कोने होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया भैया, कोने आपके जो होते हैं कितने होते हैं? कोने बच्चों जो होते हैं वो आपके होते हैं 8। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन के एक वर्गाकार कागज को बीच से एक बार मोड़ा गया और एक कोने पर जो है काट दिया गया, तो खोलने पर कितने भैया छेद दिखाई देंगे? कहोगे 2, क्योंकि उसको मोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है 44 नंबर के एक आयताकार कागज को एक बार क्षैतिज और एक लंबवत मोड़ा जाता है और फिर जो है कोने से जो है छोटा वृत्त काटा गया है, तो खोलने पर कितने वृत्त दिखेंगे आपको बताना। तो भैया 4 वृत्त दिखेंगे, क्योंकि इसको 4 बार जो है 2 बार उसको मोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो कैश मेमोरी। इसमें का पहला 45 का पहला पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है आपको बताना है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसको हम कहते हैं कि जो है लाइट जाने पर, मतलब जो है बत्ती जाने पर, कनेक्शन टूटने पर अपना डेटा बरकरार रखती है, उसको खोती नहीं है, उसको बनाए रखती है, उसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, इसमें का लगाओ दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहायक स्मृति मतलब मेमोरी है आपको बताना है। तो सहायक मेमोरी बच्चों जो है हार्ड डिस्क है, इसमें का सी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संग्रह उपकरण के उदाहरण कौन से है? तो CD, DVD, हार्ड डिस्क। इसमें का पहला 48 का पहला। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है सहायक स्मृति का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो इसका उपयोग बच्चों जो किया जाता है स्थायी संग्रह के लिए। ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक स्मृति की मुख्य कमी क्या है आपको बताना। तो इसकी जो है स्लो स्पीड होती है। इसमें का दूसरा। 50 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रो जो है सक्षम वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आपको बताना। देखो यहाँ से दस्तावेज की बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, तो डॉट आपका DOCM आपका हो जाएगा। इसमें का दूसरा। 51 का बी है। फिर एक जो है माइक्रो क्या रिकॉर्ड करता है आपको ये बताना है। देखो बच्चों, एक माइक्रो जो रिकॉर्ड करता है माउस और कीबोर्ड की क्रियाएं। इसमें का बी। फिर है MS वर्ड में माइक्रो जो है चलाने की शॉर्टकट क्या है? माइक्रो चलाने की शॉर्टकट क्या है आपको बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा चलाने की जो शॉर्टकट है वो आपका हो जाएगा LT प्लस जो F8। इसमें का लगाओ पहला। 53 का पहला राइट है। अगला ऑप्शन फिर आपका कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विकल्प जो है किस टूल बार में होते हैं आपको बताना है। तो ये भैया होते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में। इसमें का पहला। फिर 55 नंबर आपका क्वेश्चन की जो कि फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसके लिए जो है प्लस हो जाएगा, कंट्रोल प्लस। इसमें का दूसरा। नहीं सॉरी, इसमें जो है जो ये इधर लगा है गलत है, ये इस तरह से लगेगा। इसमें का पहला लगाओ, 55 का पहला। फिर 56 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि सब स्क्रिप्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो ये जो है लाइन के नीचे टेक्स्ट दिखाने के लिए। इसमें का भी। फिर MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो फाइल ये होता है कैलिब्री होता है। इसमें का तीसरा। 57 का सी पूर्णतः राइट है। फिर 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्ट जो है एडिटिंग पैनल जो है खोलने की शॉर्टकट कीज क्या है आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट जो कीज है बच्चों वो आपका कंट्रोल प्लस R प्लस C। इसमें का तीसरा। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन के टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है समान लेआउट जो है प्रदान करना। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्ड टेम्पलेट का उदाहरण है आपको ये बताना है। तो भैया रिज्यूम है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर है कौन सा टेम्पलेट माइक्रो को शामिल करता है आपको ये बताना है। तो देखो माइक्रो को जो शामिल करता है वो करता है पहला इसमें ऑप्शन जो DOTM। इसमें का लगाओ पहला। M मतलब होता है माइक्रो लास्ट में। अगला क्वेश्चन पे आपका है 62 नंबर है
अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, उसी प्रकार करने के लिए, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट क्या प्रयोग होता है, तो कंट्रोल प्लस जो है जेड का, कंट्रोल प्लस इसके लिए जेड का प्रयोग होता है बच्चों। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें का कंट्रोल प्लस जेड, तो कंट्रोल प्लस जो वाई दिया हुआ है ये किस लिए होता है, ये रीडो के लिए होता है, ठीक है, रिवर्स जो है एंड जो है एंडो को। उसके बाद जो दिया हुआ है ए, ये सभी जो है कंट्रोल मतलब सभी को टेक्स्ट को कॉपी जो कि ऑल सिलेक्ट के लिए होता है ये। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका है 63 नंबर क्वेश्चन कि दस्तावेज में किसी शब्द का वाक्यांश को खोजने के लिए, खोजने मतलब फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ, एफ मतलब होता है फाइंड, ठीक है। इसमें का बी। फिर है शीर्षक पट्टी क्या प्रदर्शित करती है, आपको बताना, तो कहोगे फाइल नेम। 64 का जो राइट है पहला है। फिर 65 नंबर आपका क्वेश्चन कि वह क्षेत्र जहां आप जो कि पाठ टाइप करते हैं तो क्या कहलाता है, तो डॉक्यूमेंट आपका जो है एरिया। इसमें का सी 65 का सी। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट जो है कीज क्या है, आपको बताना, तो कंट्रोल प्लस आपका एच हो जाएगा इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 67 नंबर है कि फाइंड एंड रिप्लेस में जो कि मैच केस विकल्पों का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो बड़े और छोटे अक्षरों को समान रूप से मिलाने के लिए। इसमें का पहला। फिर एक्सेल में वर्कशीट के बीच बदलने के लिए किस किस पर जो है क्लिक किया जाता है, तो भैया इसमें जो है सीट टैब पर, इसमें का दूसरा। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वर्कशीट के बीच डेटा लिंक करने की अनुमति देता है, तो किसके लिए देता है, तो कहोगे जो है ये सेल जो है रेफरेंस के लिए, इसमें का दूसरा है। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन की कई जो है वर्कशीट्स को एक साथ सामूहिक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सामूहिक करने के लिए आपको जो है कंट्रोल दबाकर सीट टैब पर क्लिक करना चाहिए और शिफ्ट दबाकर जो है जो कि सीट चुनेंगे, दोनों कर सकते हैं, इसमें का होगा आपका सी। फिर आपका है 71 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, आपको ही बताना है, तो कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है आपको ही बताना, तो कहोगे MS जो है एक्सेस है, इसमें का लगाओ, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 72 नंबर के टेबल में एक कॉलम क्या दर्शाता है, तो टेबल में जो एक कॉलम होता है फील्ड को दर्शाता है, इसमें का बी। फिर है डेटाबेस में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कैरेक्टर होती है मतलब बाइट, इसमें का सी। डेटा को व्यवस्थित करने पुनरावृत्ति जो है कम करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजेशन कहलाती है, इसमें का बी ऑप्शन। 74 का बी। फिर 75 नंबर आपका क्वेश्चन कि SQL का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा परिभाषा, डेटा जो है क्वेरी, ये सभी के लिए इसमें का होगा आपका डी। फिर आपका है पहले से बनी वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। देखो यहाँ से ओपन करने की बात करा तो कंट्रोल प्लस ओ मतलब ओपन, इसमें का सी, इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका एक्सेल में F1 जो कीज है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है हेल्प विंडो जो है खोलता है, इसमें का पहला। फिर है चाइनीज सेल की सामग्री को काटने के लिए कौन सा शॉर्टकट जो है कीज का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए बच्चों जो है कंट्रोल प्लस एक्स काटने के लिए, ठीक है, काटने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का। और ये जो सी होता काटना नहीं होता बच्चों, सी मतलब होता कॉपी करना, जेड मतलब होता काटना, इसमें का राइट होगा आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि एक्सेल में A1 सेल जो है रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कॉलम में और रो जो है 1, इसमें का पहला। एक्सेल में जो है रिलेटिव और जो कि एब्सोल्यूट रेफरेंस के बीच बदलने के लिए कौन से कीज का उपयोग की जाती है, इसके लिए F जो है 4 का, इसमें का दूसरा। फिर आपका है कि जो कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का लाभ क्या है, आपको ये बताना, तो कॉपी करने पर सेल एड्रेस जो है नहीं बदलता है, इसका ये लाभ है। फिर है जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि फार्मूलों में स्थिर मान रखने के लिए किस प्रकार का रेफरेंस प्रयोग करना चाहिए, आपको बताना, तो इसके लिए भैया जो है जो कि एब्सोल्यूट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, इसमें का तीसरा है। फिर एक्सेल में जो पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए आप किसका जो उपयोग करते हो, तो ये बदलने के लिए आपको जो है पेज लेआउट का प्रयोग किया जाता है, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर एक्सेल जो है
10 या पुराने संस्करण में कौन सी जो है फंक्शन की सीधे प्रिंट जो है खोलती थी, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है कंट्रोल प्लस F2 इसमें का लगाओ, जो राइट आपका विकल्प होगा सी ऑप्शन, ठीक है। कंट्रोल+F2 84 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल 2016 वर्कबुक की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या थी, तो ये भैया .xlsx थी, इसमें का दूसरा। फिर आपका 86 नंबर क्वेश्चन कि एक्सेल को पूरी तरह से बंद करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो प्रयोग होता है इसके लिए जो प्रयोग होता है बच्चों LT जो है +F4 इसमें का पहला लगाओ, इसमें का पहला। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन कि नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से नई जो है वर्कबुक की बात करा मतलब न्यू, तो कंट्रोल+N मतलब न्यू, इसमें का दूसरा। एक्सेल में जो है किस प्रकार की डेटा एंट्री जो है बराबर चिन्ह से शुरू होती है, तो फार्मूला, ठीक है, इसमें का तीसरा। एक्सेल में जो है टेक्स्ट डेटा को और जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो जाना जाता है लेबल के नाम से, इसमें का पहला लगाओ 89 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन कि अल्फा न्यूमेरिक जो है मान क्या होता है, तो इसमें अक्षरों जो संख्याओं का मिश्रण होता है, इसमें का सी, 90 का सी। फिर 91 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक है, तो जिसमें अल्फा भी हो नंबर भी हो, तो AB 1 2 3, इसमें का लगाओ तीसरा। किसी एप्लीकेशन विंडो में मेन्यू समानता कहाँ स्थित होता है, आपको बताना, तो कहोगे स्क्रीन के ऊपर, इसमें का सी। ओपन ऑफिस को किसके द्वारा विकसित किया गया है, आपको ये बताना है, तो कहोगे जो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा, इसमें का सी। एक वर्कशीट में कितने सेल होते हैं, आपको ये बताना था, इसमें जो है जो सेलों की सिर्फ संख्या होती है, ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाइएगा 94 का। इसमें जो है 65,536 जो कि रोज हैं, मतलब आपके कह सकते हो पंक्तियाँ हैं, और जो कि 256 आपके कॉलम्स। अगला क्वेश्चन पे आपका है 95 है, जो कि दिया हुआ है कि अब स्लॉट सेल रेफरेंस के लिए ये कौन सा प्रतीक उपयोग होता है, तो ये डेल्टा, इसमें का दूसरा। 95 का बी। फिर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एड्रेस बुक में संग्रहित नहीं होगी, आपको ये बताना है। तो एड्रेस बुक में बच्चों क्या संग्रहित नहीं होती है, तो इसमें ईमेल सब्जेक्ट, इसमें का लगाओ 96 का पहला है। और फिर है ईमेल में एड्रेस बुक को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जो जाना जाता है संपर्क सूची के नाम से। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि एड्रेस बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो है संपर्क जानकारी को संग्रहित और जो प्रतिबंधित करना, इसमें का पहला। फिर 99 नंबर आपका क्वेश्चन कि ईमेल में ट्रबल शूटिंग क्या है, तो यह जो है ईमेल भेजने या प्राप्त करने से जुड़ी समस्याओं को हल करना। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, आपको बताना। देखो गूगल बच्चों, बिंग और याहू ये सभी क्या है सर्च इंजन, लेकिन क्रोम भैया सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक ब्राउजर है, ये सर्च इंजन नहीं है, इसलिए इसमें का पहला। ये आपके 100 क्वेश्चन थे जो कि मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आज आपका पेपर हो जाएगा, तो पेपर मुझे भेज देना, मैं उसकी भी आंसर की जो है शीघ्र करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।